10 सितंबर 2020 करंट अफेयर। हाल ही में हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड HIL ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस देश को 114.2 मीट्रिक टन DDT की आपूर्ति की है? जाम्बिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा प्रकाशित घरेलू सामाजिक उपयोग शिक्षा पर रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक राज्य सांख्यिकी एजेंसी है जो समय के आधार पर आधिकारिक सांख्यिकीय सूचनाओं को एकत्रित और प्रसारित करने के लिए जवाबदेह है। NSO सर्वेक्षण 2020 में केरल ने शीर्षक स्थान हासिल किया है, जहां पर 96.2% लोग साक्षर हैं। राजस्थान में साक्षरता दर 67.4% के साथ सबसे न्यूनतम स्तर पर रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2 सही है। इसका मतलब यह है कि यह एक राज्य सांख्यिकी एजेंसी है जो समय के आधार पर आधिकारिक संख्या सूचनाओं को एकत्रित और प्रसारित करने के लिए जवाबदेह है, और 2020 में केरल में 96.2% लोग साक्षर थे। तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रिपोर्ट ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया? वो है एशियाई विकास बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं आता है? मिजोरम में नहीं आता है, तो बाकी सब आता है असम, नागालैंड, त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त प्लस ODF++ से प्रमाणित किया गया है? वो है चंडीगढ़। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से संबोधित किया गया है? वो है सर डेविड एटनबरो। भारत ने डैश के सहयोग से ISA सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है। इसका जवाब है एक्सिम बैंक। एक्सिस बैंक। KV कैबिनेट समिति क्या सिफारिश करती है? वो करती है कोविड-19 संबंधित नवग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत ISS CSA में शामिल होने के लिए 5 सार्वजनिक उपक्रमों का हिस्सा नहीं है? ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के टॉप 2 टोटल योजना के तहत कवर किया गया है? उसे किया गया है जम्मू और कश्मीर को।